नमस्कार, अक्षय एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके केबीएस पीआरटी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप उनको आसानी से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो को लाइक कर दें। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें किन पर्वतों में हैं? ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट। ये देखो, इसको हम समझते हैं मैप में, मैप को समझेंगे अगली स्लाइड में। देखिए, अब यहाँ पर वो अहमदाबाद से और केरल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो पर्वत में सुरंगें हैं, ठीक है, वो किन पर्वत में है, ये पूछा है। अब देखिए, जो उसके बीच में रास्ते में पर्वत आएंगे उसको हमें देखना है। ऑप्शन में है अरावली, तो अरावली आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग है, ठीक है। विंध्याचल बिल्कुल अलग है, पूर्वी घाट बिल्कुल अलग है। तो जो रास्ता है उसका वो है पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो आप देख रहे हैं, ये वाली में वो सुरंगें स्थित हैं, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर सही होगा, आप देखिए यहाँ पर, तो उत्तर सही होगा इसका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसी में सुरंगें हैं जिनसे ट्रेन होकर जाती है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन सी है, रियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है उसका दस्तावेज है एजेंडा 21। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून और भोपाल। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। तो 1906 में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय जो साइंटिस्ट रहे होंगे वो अंग्रेजी ही रहे होंगे, क्योंकि भारतीयों को उस समय इतना मौका नहीं मिलता था, ये आप जानते होंगे। तो उस समय जो अंग्रेज़ों को ज़्यादा जगह जो पसंद थी भारत में, वो हिल स्टेशन पसंद थे, जिनमें देहरादून, शिमला, डलहौजी और नैनीताल। अब आप देखिए, अब प्रश्न एक आता है कि इन जगहों पर जो हिल स्टेशन है, यहाँ पर वन कहाँ है, किसके पास है? क्योंकि वन अनुसंधान होना है, तो वन अनुसंधान के लिए वनों का होना ज़रूरी है। तो उत्तर मिलेगा, 2 जगह हैं, नैनीताल और देहरादून। अब इसमें भी आप देखेंगे, देहरादून का जो रास्ता है वो सीधा और सरल है अपेक्षाकृत नैनीताल के। दूसरी बात, नैनीताल के पास में है जंगल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और देहरादून के पास पड़ेगा राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून से 16-17 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो उस समय शायद वन अनुसंधान के लिए देहरादून को चुना होगा। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, या इस तरह से आप इसको समझिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो उसका उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, अब देखिए, 2-3 प्रश्न ऐसे ही आएंगे जिसका उत्तर देहरादून होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, अब अनुसंधान संस्थान वहाँ पर है तो सर्वेक्षण संस्थान भी वहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर भी देहरादून ही होगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है। अब ये भी देखिए, ये भी वन से संबंधित है, तो अनुसंधान संस्थान वहीं पर है, सर्वेक्षण संस्थान वहीं पर है, तो वानिकी अकादमी भी यहीं पे होगी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आप इसको एक साथ रख के याद कर सकते हो, ठीक है, आपको याद रह जाएगा आसानी से। देखिए, अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसका नाम जो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी, इसका नाम पहले था भारतीय वन महाविद्यालय, जिसका नाम 1987 में बदला गया था। 1987 में इसका नाम कर दिया गया था इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इसका नाम कब बदला गया था, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा 1987 में। उस समय सरकार इंदिरा गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्हीं के पुत्र श्री राजीव गांधी की उस समय सरकार थी, उन्होंने ही इसको बदला था, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। आगे बढ़िए, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। देखिए, इसका उत्तर भी होगा देहरादून, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान भी कहाँ पर है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, देहरादून में। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इनसे अलग है, इसका उत्तर अलग होगा। अब देखिए, अब तक का जितने उत्तर थे, जितने प्रश्न हमने देखे, सबका उत्तर था देहरादून। अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं।
ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा वन है तो उनके प्रबंधन की समस्या वहीं पर ज़्यादा आ रही होगी, तो इसलिए वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में ही रखा गया है, उसी की राजधानी भोपाल में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। आगे बढ़िए। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? अब देखिए, ये प्रश्न आईएएस से लेकर एसएससी तक पूछा गया है और इसी रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। छायाचित्र कैसे? जो हवाई जहाज या किसी हेलीकॉप्टर या ड्रोन द्वारा ऊपर से लिए जाते हैं, उनको कहते हैं हवाई छायाचित्र। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप इसको एज इट इज याद रख लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया, तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को जल वर्ष के रूप में घोषित किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन, ठीक है, कब किया जाता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन संपूर्ण वर्ष में किया जाता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित विधानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय में व्यवहारत नहीं होता है? ठीक है, अब पर्यावरण से संबंधित कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो होगा, जल उपकरण अधिनियम 1977, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए, शैक्षिक तथा शोध संस्था वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को। ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षकों को। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, ऊपर वाले सभी को। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है खीजड़ी। बहुउद्देश्य का अंग्रेजी में मतलब होता है मल्टीपर्पज, यानी कि जो विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है, उसका जो विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, खीजड़ी का वृक्ष, जो कि रेगिस्तान क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है और खासतौर से हमारे यहाँ पर राजस्थान में। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है भारत में, तो उसका उत्तर होता सुंदरलाल बहुगुणा। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के थे। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? तो इसका उत्तर सही होगा डी, अल्बर्ट स्वीट्जर ने सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अल्बर्ट स्वीट्जर कहाँ के निवासी थे? ये फ्रांस के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। देखिए, इससे मिलता जुलता प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, वो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार था, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ये है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। नेक्स्ट, के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण उसके जितने भी जीव जंतु हैं, मछली आदि सब मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं जैविक मरुस्थल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में आप कई बार हम पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास। चिपको आंदोलन था वो वन की कटाई के विरुद्ध था, तो इसमें ऑप्शन आपका सी जो दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है वो सही होगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हम कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।